हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिसाइड विच लॉ स्कूल इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है ना। यहाँ पर हम 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको ऐसा ही वीडियो 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहिए, मतलब आफ्टर 12th वाले एग्जाम्स के लिए चाहिए, देन आई विल डू अ वीडियो। अगर आपका हो गया, आपको चाहिए तो कॉमेंट कर देना। राइट, तो यहाँ पर ये एक डिटेल डिस्कशन होने वाली है कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आपको कौन सा लॉ स्कूल आपके लिए परफेक्ट बैठेगा। बिकॉज हर लॉ स्कूल हर किसी के लिए नहीं है और हर किसी पे सेम फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी, मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगी और डिसाइड करने में भी हेल्प करूंगी। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे मैसेज आ रहा है, ये कॉलेज मिल रहा है, ये कॉलेज मिल रहा है, हमको क्या करना चाहिए। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर लॉ। व्हाट डू यू वांना डू, वांट टू डू आफ्टर लॉ। ठीक है ना। एक बारी आपकी लॉ खत्म हो गई, 3 इयर्स खत्म हो गए, उसके बाद आप अपने आप को क्या करते हुए देख रहे हो। ठीक है ना। अब अगर आपने सोच लिया है कि ये करना है तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं सोचा है तो मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्लियर कट ऑप्शन ये है, आप प्रैक्टिस इन कोर्ट कर सकते हो, जिसको लिटिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है ना। किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस करने को लिटिगेशन बोल सकते हैं। तो आपकी एक ऑप्शन बहुत क्लियर कट ये है कि आप लिटिगेशन कर लो। दूसरी ऑप्शन है कि आप जुडिशरी का एग्जाम दे दो, मतलब जज बन जाओ। ये नीचे वाली कोर्ट्स में बनते हैं, हर स्टेट का अपना अपना एग्जाम होता है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होती हैं और लैंग्वेज भी होती है इसके अंदर। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लैंग्वेजेस आती हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के, आप उतने एग्जाम्स दे सकते हो। राइट। उसके बाद आप प्रोफेसर, लॉ के प्रोफेसर भी बन सकते हो। ये बेसिक सी इसके अंदर फील्ड्स हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, आपका एम हो सकता है कि मुझे लॉ फर्म के साथ काम करना है, एक बड़ी लॉ फर्म के साथ, जिसको कॉर्पोरेट लॉ भी कह देते हैं। ठीक है ना। और तीसरा हो सकता है कि नॉट डिसाइडेड, और मुझे सारी ऑप्शंस ओपन रखनी है। मैं लॉ स्कूल में जा करके डिसाइड रखूंगा, मतलब आप करूंगी कि क्या करना, ओपन, ऑल ऑल ओपन, ऑल ऑप्शंस ओपन। ठीक है ना। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, आपका जो भी एम है। ठीक है। सबसे पहले अगर लॉ फर्म एम है, ठीक है ना, मान लो आपने कह दिया कि हाँ ठीक है, ये वाला मुझे प्रॉमिसिंग करियर लग रहा है, मेरा एम है कि मुझे लॉ फर्म में जाना है। तो आपको समझना होगा कि जितने भी लॉ स्कूल्स हैं, जो गुड लॉ स्कूल है, लॉ स्कूल्स जो गुड लॉ स्कूल है, गुड लॉ स्कूल कौन सा है। ठीक है ना। एवरेज लॉ स्कूल और गुड लॉ स्कूल में अगर हम डिवाइन करें, तो गुड लॉ स्कूल वो है जो आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है ना। कंपनी में प्लेसमेंट करवा रहा है, कैंपस प्लेसमेंट, या फिर उसका नेम टैग चल रहा है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का, कि आप जाके बोलो कि हम डीयू से, आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है ना। तो वो गुड कॉलेजेस हम उनको कह सकते हैं। यहाँ पर अच्छी नेटवर्किंग भी हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है ना। फैकल्टी जैसी मर्जी हो, मुझे इतना फैकल्टी पे वो नहीं लगता, कि अगर नेटवर्किंग, स्टूडेंट क्वालिटी अच्छी है, बहुत मैटर करता है फ्यूचर के लिए। ठीक है। नेम टैग चलता है तो इंटर्नशिप्स बढ़िया लग जाती है, प्लेसमेंट होती है तो बहुत ही बढ़िया है। क्या हर लॉ स्कूल एक गुड लॉ स्कूल है, या कैसे डिसाइड करा जाता है कि एक लॉ स्कूल गुड है या बैड है। ठीक है। अब गुड लॉ स्कूल जो है ना, वो ऐसा नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट लॉ स्कूल्स गुड हैं, बहुत लोगों को लगता है प्राइवेट। नहीं, इन दोनों का मिक्स है। कुछ गवर्नमेंट अच्छे हैं, कुछ प्राइवेट अच्छे हैं। आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये गवर्नमेंट है अच्छा है, ये प्राइवेट है अच्छा, नहीं। कुछ गवर्नमेंट अच्छे हैं, कुछ प्राइवेट। ये बात समझ में आ गई। तो अगर आपको लॉ फर्म में जाना है तो फिर आपको गुड लॉ स्कूल के लिए ही जाना चाहिए, आपको और किसी के लिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज और कहीं आपको नहीं मिलेगी प्लेसमेंट। ठीक है ना। ये बात क्लियर है। अब गुड लॉ स्कूल्स कौन से हैं वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। अगर आपको करनी है प्रैक्टिस इन कोर्ट, ठीक है ना, कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पर भी आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको नेटवर्किंग चाहिए क्योंकि आपको केसेस भेज सकेगा कोई। ठीक है। नेटवर्किंग चाहिए ताकि आपको कल को एडवोकेट के नीचे काम करना है, वो एडवोकेट आपको वो हो पाए। अच्छे लॉ स्कूल में आपकी अच्छी जगह इंटर्नशिप बने लगेगी, आपकी क्लास में अच्छे बच्चे होंगे जो आगे जाके लॉ के अंदर कुछ ना कुछ करेंगे। इंटर्नशिप अच्छी जगह लगेगी, वहां पर भी नेटवर्किंग होगी, तो बहुत नेटवर्किंग यहाँ पर हो जाएगी जो आपको आगे जाके काम आएगी। ठीक है ना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी, रिसर्च पेपर्स लिखना मैंडेटरी होगा, तो वहां पर आपको बहुत चीजें सीखने को मिल जाती हैं। कुछ और नहीं तो आपकी अच्छी जगह नेम टैग के बेसिस पे इंटर्नशिप लग जाती है, जो आपको बहुत हेल्प करती है फिर आगे प्लेसमेंट में।
तो एक अच्छा लॉ स्कूल अगर प्रैक्टिस इन कोर्ट करना है और अच्छा लॉ स्कूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं भी मिलता तो वो चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में। वही अगर हम जुडिशरी की बात करें, अगेन अगर फैकल्टी अच्छी है, पढ़ाने वाली है, ठीक है, बच्चे आपको मिल जाए, ग्रुप मिल जाए, स्टडी बडी मिल जाए जो जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो जाता है। बट अगर नहीं भी मिलता तो चल जाता है। प्रोफेसर के लिए भी सेम है। मतलब ये वाली अगर हम क्राइटेरियाज बात करें, ये वाली अगर हम क्राइटेरियाज की बात करें, जो यहाँ पर ये वाला बॉक्स मैं बना रही हूँ, ठीक है, तो ये वाले में आपका गुड या एवरेज लॉ स्कूल भी चल जाता है। ठीक है ना, गुड या एवरेज लॉ स्कूल भी या एवरेज भी चल जाता है। बट आपको प्रेफर क्या करना चाहिए, गुड लॉ स्कूल प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज बहुत फायदे हैं। एक तो सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। कल को आप लॉ स्कूल में गए, आपने बहुत कुछ देखा, आपका माइंड चेंज हो गया कि मुझे लिटिगेशन नहीं करनी है, तो फिर आपके पास ऑप्शन इसकी भी खुली है। आप जुडिशरी कर रहे हैं, आपको बैकअप ऑप्शन चाहिए होता है। बहुत बच्चे ये सोचते ही नहीं, वो कहते नहीं नहीं जुडिशरी हो जाएगा, फॉर श्योर हो जाएगा, इतने तो पेपर लीक होते हैं, इतना सब कुछ होता है, पेपर लीक की बात भी नहीं है। मतलब बहुत कंपटीशन है इस चीज़ में, अगर नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो आपको बैकअप रखना ज़रूरी है। तो अगर आप एक गुड लॉ स्कूल में जा रहे हैं, आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपको नहीं डिसाइड किया सभी ऑप्शंस खुले रखने, तो भी आप एक गुड लॉ स्कूल के लिए जाएंगे। ठीक है ना, मतलब यहाँ से हमें सीखने को मिलता है प्लेसमेंट्स वाले, नॉट डिसाइडेड वाले, ठीक है, इनको भी गुड लॉ स्कूल में, इनको तो जाना ही गुड लॉ स्कूल में है क्योंकि इनको सारी ऑप्शंस खुली रखनी है। ठीक है ना, और जो बाकी लिटिगेशन जुडिशरी वाले हैं, ठीक है ना, प्रोफेसर वाले हैं, वो ट्राई करेंगे कि उनको गुड लॉ स्कूल मिल जाए क्योंकि वो बेटर है, नहीं तो एवरेज से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, और लिटिगेशन वालों को क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाए, उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी कर रखी है, नई वीडियो चाहिए होगी तो बता देना। अब अच्छे लॉ स्कूल्स कौन से हैं? देखिए, अच्छे लॉ स्कूल्स में आपको NLSIU बैंगलोर मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है ना, NLU उड़ीसा मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है। नेम टैग का तो यूज़ कर सकते हो ना, इंटर्नशिप्स तो लग जाएंगी ना। और अगर ये 5 ईयर वालों की प्लेसमेंट करवा रहे हैं तो आपकी भी करा सकते हैं। सेम सेम, नो डाउट न्यू लॉ स्कूल्स हैं बट बढ़िया हैं, क्योंकि 5 ईयर में तो बहुत ओल्ड है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट हर किसी की नहीं होती, ये बच्चे बोलते हैं, बट अगर आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप एक अच्छा CV बिल्ड कर रहे हो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आपको वहाँ पे कोई पुश नहीं करने वाला है, तो बढ़िया है। GLC मुंबई सेम, आप इंटर्नशिप्स कर रहे हो, आपकी बढ़िया प्लेसमेंट हो जाएगी। ILS पुणे प्लेसमेंट कर हो रही है। IIT खड़गपुर, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो या आपकी एलिजिबिलिटी फुलफिल होती है और आपकी सिलेक्शन हो गया इसके अंदर, तो छोड़ना मत, पक्की प्लेसमेंट है। मतलब यहाँ से जो बच्चा प्लेसमेंट लेके जाता है तो बहुत ही बढ़िया सेटल होता है। ठीक है ना, ये IPR में लॉ करवाते हैं और बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, फिर है SLS पुणे, BVP पुणे। देखिए, भारतीय विद्यापीठ में भी ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाती है, SLS पुणे में भी ठीक ठाक प्लेसमेंट है। ठीक है ना, तो ये तो हम इनको कहेंगे बेस्ट लॉ स्कूल्स जो प्लेसमेंट वाले हैं। ठीक है, प्लेसमेंट करवा तो रहे हैं, तो बेस्ट लॉ स्कूल्स हैं ये हमारे लिए। और जिनको ये कौन प्रेफर करेंगे, जिनको प्लेसमेंट्स चाहिए, ठीक है ना, जिन्होंने नॉट डिसाइडेड, उनको नहीं पता कि भाई हमको क्या रखना है, या फिर जिनको सारी ऑप्शंस ओपन रखनी है। ठीक है ना, ऑल ऑप्शंस ओपन रहती हैं इसके अंदर, आपको जो भी करना है आप 3 साल बाद कर सकते हो। ठीक है ना, एंड नॉट डिसाइडेड वालों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत सारी इंटर्नशिप्स करिए डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, सो दैट यू आर एबल टू डिसाइड। अब बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फैकल्टी बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, जुडिशरी लिटिगेशन के लिए ये बहुत अच्छा लॉ स्कूल है। ठीक है ना, बट प्लेसमेंट में ये थोड़ा पीछे रहेगा, प्लेसमेंट नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है ना, तो जुडिशरी लिटिगेशन वाले इसको प्रेफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम पंजाब यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि गवर्नमेंट है और ओल्ड है। तो यहाँ पर भी आप जुडिशरी और लिटिगेशन के लिए इनमें जा सकते हो। ठीक है ना, जुडिशरी और लिटिगेशन में इनके लिए जा सकते हो, बट प्रेफर करो कि आपको ये मिले। अगर ये नहीं मिल रहा है, अगर ये वाली साइड आपको नहीं मिल रही है, तो फिर आप ये वाली साइड के लिए जा सकते हो। ठीक है ना, अब मान लो आपको नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए, जो डिस्कशन हुई, आपको नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए, तो क्या करें। अब यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना, कि उनको गुड लॉ स्कूल मिल रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है, गुड लॉ स्कूल लो। ठीक है ना, अपने ऊपर काम करो, एक गुड CV बनाओ। गुड CV कैसे बनाना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, पूरा शेड्यूल भी दिया हुआ है, वो देख लो और तुम बढ़िया हो। ठीक है ना, तो तुम लोग ये वीडियो देखना यहाँ पे बंद कर दो। बाय बाय, टाटा, कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, नॉट गेटिंग बेस्ट लॉ स्कूल, आपको नॉट गेटिंग गुड लॉ स्कूल, आपको गुड लॉ स्कूल नहीं मिल रहा है और आपको चाहिए। ठीक है ना, तो क्या किया जाए। ठीक है, और या फिर आपको गवर्नमेंट लॉ स्कूल मिल रहा है,
ठीक है ना, बट आपको नहीं चाहिए। अब इसमें से भी कुछ बच्चे होंगे जो कहेंगे हाँ ठीक है, हमको गवर्नमेंट लॉ स्कूल मिल रहा है पुराने वाला, हमको ये सही है, तो सही है, आप सेटल लो। मतलब ये वाले जिनको गवर्नमेंट लॉ स्कूल मिल रहा है और चाहिए गुड लॉ स्कूल वाले। बट अब यहाँ पर एक कैटेगरी है जिनको नॉट गेटिंग गुड लॉ स्कूल। अब अगर उनके ऑप्शन देखें तो उनके पास ऑप्शंस क्या हैं। उनको गुड लॉ स्कूल चाहिए तो या तो उनको गवर्नमेंट लॉ स्कूल मिल रहा है, ठीक है ना, ओल्ड गवर्नमेंट लॉ स्कूल, ठीक है ना, या फिर उनको प्राइवेट लोकल यूनिवर्सिटी कॉलेज, प्राइवेट लोकल कॉलेज मिल रहा है, ठीक है ना, ये ऑप्शंस है उनके पास। ठीक है, तो क्या करा जाए। देखो यार, अगर तुम्हें प्लेसमेंट्स चाहिए तो इन और इनमें जाके कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाय द एंड ऑफ इट आप जॉबलेस रह जाएंगे। बहुत मुश्किल है कि आप वो सीढ़ी चढ़ पाए। ठीक है, आपको बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करना पड़ता है, जो कि एक डिफिकल्ट जर्नी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सुजेस्ट करूंगी कि अगर आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो आप एक ड्रॉप लेने का भी प्लान बना सकते हैं। यू कैन टेक अ ड्रॉप। ठीक है ना, आप ड्रॉप लेने का प्लान कर सकते हैं। बट अगर आपने सेकेंड टाइम ये एग्जाम लिया था तो आप ड्रॉप भी नहीं ले सकते। ठीक है ना, तो या तो आप फील्ड चेंज कर लीजिए, मतलब कि जो आपकी ग्रेजुएशन की फील्ड है अगर उसमें जाना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट लॉ स्कूल में एडमिशन लेकर के, प्राइवेट में सजेस्ट नहीं करूंगी आप करो, गवर्नमेंट लॉ स्कूल में एडमिशन लेकर के आप लिटिगेशन को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर जुडिशरी को, या फिर जुडिशरी की ऐसी तैयारी करो दैट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाओ। बहुत ही बढ़िया तैयारी आपकी जुडिशरी की होनी चाहिए, राइट, गुड तैयारी होनी चाहिए। या फिर आप लिटिगेशन में 2 से 3 साल या इवन 4 to 5 years लगा करके फिर आप लॉ फर्म के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया जर्नी रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर आप गवर्नमेंट लॉ स्कूल में जा रहे हैं तो वाइल इन लॉ स्कूल इंश्योर कि आप ढेर सारी इंटर्नशिप्स कर रहे हैं और अच्छी वाली इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, जहाँ पर आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे कोर्सेज करना पसंद करते हैं ड्राफ्टिंग वगैरह के, मैं आपको यहाँ पे कहूँगी इंटर्नशिप्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है ना, इंटर्नशिप्स करिए, क्योंकि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलता है। तो क्या डिसीजन हुआ कि जिनको मिल रहा है गुड लॉ स्कूल, वो गुड लॉ स्कूल लेकर के अपना गुड सीवी बनाने लग जाए। जिनको नहीं, जिनको गवर्नमेंट लॉ स्कूल चाहिए और वो उसमें खुश है तो बहुत बढ़िया बात है। जिनको चाहिए गुड लॉ स्कूल बट नहीं मिल रहा है, तो अगर या तो फर्स्ट टाइम है तो ड्रॉप ले लें, ठीक है, बट अगर ड्रॉप नहीं लेना है तो फील्ड चेंज भी कर सकते हैं। सेकेंड टाइम एग्जाम दिया था, ड्रॉप भी नहीं ले सकते हैं, तो अब गवर्नमेंट और प्राइवेट में अगर गेम रह गई तो गवर्नमेंट लॉ स्कूल को प्रेफर करें, लिटिगेशन और जुडिशरी को अपना ऑप्शन रखें या प्रोफेसरशिप को ऑप्शन रखें। प्राइवेट लोकल कॉलेज को मैं प्रेफरेंस नहीं वो करूँगी। ठीक है ना, मैं आपको नहीं चाहूँगी कि आप उसको प्रेफर करें। इंस्टेड फिर आप ये कर सकते हैं कि आप पार्शियल ड्रॉप ऐसा लें जिसके अंदर आप साथ साथ अपनी जो ग्रेजुएशन की फील्ड है उसके अंदर जॉब करते रहे और साथ साथ पेपर की तैयारी करते रहें। ये वाला ज़्यादा ऑप्शन बेटर है कि जब आपकी बढ़िया लॉ स्कूल में हो गई तब आप लॉ कर लीजिए। बट ऐसे ही लॉ कर लेना कि सिर्फ आप बाहर आओ तो आपके पास बस डिग्री ही है और कुछ आप नहीं कर सकते, वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो के बाद आपने क्या डिसाइड किया है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जानकर। ठीक है ना, एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर @amloggery पर भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट्स में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ आपको डाउट है या कोई मैं कॉलेज का नाम भूल गया। मोस्ट प्रोबेबली मैंने मोस्टली कवर कर दिए हैं। ठीक है ना, तो येस, दीज आर द फील्ड्स दैट यू कैन गो फॉर, यही मोटा मोटा है। ठीक है ना, और भी एग्जाम्स होते हैं जुडिशरी के अलावा भी, और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो वो सेम ही कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। बट येस, अगर आपको जुडिशरी देना है तो यार वो हलवा नहीं है। आपको मतलब 3 साल में से 2-2.5 years बहुत रगड़ कर मेहनत करनी पड़ेगी कि आप जो भी एग्जाम दें वो मतलब फर्स्ट 1 to 2 years में आफ्टर लॉ स्कूल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपका वो नहीं हो रहा है तो बहुत बच्चे बस तैयारी कर कर छोड़ देते हैं, और लड़कियों की तो शादी हो जाती है यार, मतलब कि ठीक है नहीं हुआ चलो बस। तो वो मैं नहीं चाहती हूँ कि लॉ के साथ हो, इसलिए आपको सजेस्ट करी हूँ कि बैकअप रखना, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप रखना बहुत ज़रूरी है। कि अगर जुडिशरी नहीं होगा तो हम लिटिगेशन में जाएंगे, जुडिशरी नहीं होगा तो हम प्रोफेसरशिप में चले जाएंगे। देयर शुड बी सम स्ट्रॉन्ग बैकअप। ठीक है ना, क्योंकि जुडिशरी के साथ आप बहुत बच्चे LLM कर लेते हैं, UGC नेट क्लियर कर देते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे होता है, और फिर अगर जुडिशरी नहीं होता तो प्रोफेसरशिप में घुस जाते हैं। एटलीस्ट मतलब वेल इक्विप्ड रहते हैं कि पैसे कमाते हैं वो। ठीक है ना, तो येस दैट्स इट। कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने ऐसी और भी वीडियोस करी हुई है, मैं वो प्लेलिस्ट स्क्रीन पर ड्रॉप कर दूंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप ड्रॉप करने का सोच रहे हैं तो ड्रॉपर की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, अगर वो आपको चाहिए देन कॉमेंट डाउन बिलो। बाय एंड टेक केयर।